हेलो फ्रेंड्स, जेके सर बायोलॉजी हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज कुछ नया सीखते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग वर्ल्ड, यानी कि जीव जगत का वर्गीकरण किस प्रकार कहते हैं, वर्गीकरण क्या है। आज हम वर्गीकरण से संबंधित एक विस्तृत अध्ययन करने जा रहे हैं। चलिए सीधे चलते हैं क्लासिफिकेशन पर, यानी कि वर्गीकरण पर। ये क्या, कैसे और क्यों किया जाता है और इसकी आवश्यकता क्यों है। चलिए देखिएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग वर्ल्ड यानी कि जीव जगत का वर्गीकरण। सबसे पहले समझ लीजिए व्हाट इज क्लासिफिकेशन, यानी कि वर्गीकरण क्या है। तो देखिए, एक समान गुण धर्म रखने वाले समस्त जीवधारी, एक जैसे दिखने वाले या जिनके भौतिक गुण या एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी आकार की एक जैसे दिखने वाले, एक जैसी शारीरिक संरचना रखने वाले जो जीवधारी होंगे, उन जीव जातियों को जो एक जैसी दिखती हैं उनको हम एक समूह में रख लेते हैं, या एक समान संबंध प्रदर्शित करने वाली जीवों के समूहों में व्यवस्थित कर लेते हैं। तो इसको हम वर्गीकरण कहते हैं। देखिए, एक समान गुण एवं संबंध प्रदर्शित करने वाले समस्त जीवधारियों को हम समूहों में व्यवस्थित करने को वर्गीकरण कहते हैं। देखिए, वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों है, हम वर्गीकरण क्यों करते हैं। तो जो समस्त जीवधारियों का पृथक अध्ययन करना असंभव है। देखिए, जो समस्त प्रजातियां हैं, लाखों प्रजातियां पौधों की और जंतुओं की हैं, लगभग 14 लाख के करीब प्रजातियां हैं जीवधारियों की और जंतुओं की। तो क्या हम सारी जातियों को, अगर सारी जातियों के जीवों का हम अलग अलग अध्ययन करेंगे तो ये बहुत इम्पॉसिबल बात है, ये नहीं कर पाएंगे। इसलिए वर्गीकरण की सहायता से हम एक जैसे जीवधारियों को एक समूह में रखकर किसी एक का अध्ययन कर लेते हैं, तो उससे मिलते जुलते समस्त जीवधारियों का अध्ययन हो जाता है। इसलिए वर्गीकरण से हमें ये फायदा है, ये लाभ है कि समस्त जीवधारियों का अलग अलग अध्ययन नहीं कर सकते, लेकिन वर्गीकरण की सहायता से ये संभव है। तो जीवों की सरलता से पहचान करने के लिए वर्गीकरण आवश्यक है। एक स्थान के जीवों का दूसरे स्थान के जीवों से तुलनात्मक अध्ययन करने हेतु वर्गीकरण आवश्यक होता है। ये इसका बेनिफिट है। फिर वर्गीकरण से जीवों के मध्य जो समानताएं हैं और असमानताएं हैं उनका पता चलता है, समानताओं का और असमानताओं का, सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज का हमें ज्ञान हो जाता है क्लासिफिकेशन द्वारा। इसके बाद है विभिन्न टैक्सा के, जो डिफरेंट टैक्सा हैं, विभिन्न टैक्सा के विकास का अध्ययन करने में मदद मिलती है। उसके बाद आता है, देखिए, वर्गीकरण प्रणाली समय के साथ परिवर्तित एवं विकसित होती रहती है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, आजकल नई टेक्नोलॉजी और नई मशीन्स और नए एपरेटस, इनका विकास हो रहा है। जब नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नई नई मशीन्स आ रही हैं, नए नए उपकरण आ रहे हैं आधुनिक समय में, तो इससे जो साइंटिफिक स्टडी है उसका भी डेवलपमेंट हुआ है। नए नए टेक्नोलॉजी के विकास के साथ साइंटिफिक यानी कि वैज्ञानिक अध्ययन का भी विकास हुआ है। वैज्ञानिक अध्ययन का डेवलपमेंट हो रहा है, विकास हो रहा है। देखिए, क्लासिफिकेशन जो प्राचीन समय में जो क्लासिफिकेशन किया जाता था एंशिएंट टाइम में, यानी कि प्राचीन समय में, जब प्राचीन समय में जीवों का जो वर्गीकरण करते थे तो उनके आवास यानी हैबिटेट एंड उनकी जो क्वालिटीज हैं उनके बेसिस पर, यानी उनके गुणों के आधार पर किया जाता था। बाद में एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर, यानी कि बाह्य आकारिकी, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है हिंदी में आकारिकी, तो आकारिकी के आधार पर, और एक्सटर्नल मीन्स बाह्य, तो बाह्य आकारिकी के आधार पर क्या है, वर्गीकरण किया जाता था। लेकिन माइक्रोस्कोप यानी कि सूक्ष्मदर्शी के विकास के बाद, यानी कि खोज के बाद, डिस्कवरी के बाद, ये जो अध्ययन है क्लासिफिकेशन जो किया जाता था वो एनाटॉमी एंड एम्ब्रायोलॉजी के आधार पर किया जाने लगा। एनाटॉमी को हम कहते हैं आंतरिक संरचना के आधार पर,
ये आंतरिक संरचना है, और एम्ब्रायोलॉजी यानी भ्रूण विज्ञान के आधार पर। और आज वर्तमान समय में जो वर्गीकरण है वो कोशिकीय संरचना यानी कि सेलुलर स्ट्रक्चर, ये STR लिख दिया है, इसका मतलब है स्ट्रक्चर, शॉर्ट में लिख दिया है, तो इसको स्ट्रक्चर यानी संरचना समझें। तो सेलुलर स्ट्रक्चर यानी कि कोशिकीय संरचना, गुणसूत्र, क्रोमोसोम्स, और बायोकेमिकल एनालिसिस यानी कि जैव रासायनिक विश्लेषण और जीन संरचना आदि के आधार पर किया जा रहा है। इस प्रकार जो आज के समय में, जो वर्तमान समय में, मॉडर्न टाइम में, आधुनिक समय में जो वर्गीकरण किया जाता है वो कोशिकीय संरचना, गुणसूत्र और जैव रासायनिक विश्लेषण और जीन संरचना एवं DNA के आधार पर किया जाता है। अब देखते हैं, देखिए वर्ग की पदानुक्रम। देखिए वर्ग की पदानुक्रम यानी कि टैक्सोनॉमी हायरार्की। देखिए क्लासिफिकेशन में जो वर्गीकरण है वो जीवों के संबंध को दिखाने के लिए विभिन्न श्रेणियां यानी कैटेगरीज बनाई गई हैं, और प्रत्येक कैटेगरी वर्गीकरण की एक यूनिट होती है, एक इकाई होती है। इसे हम टैक्सोन या टैक्सा भी कह देते हैं, यानी कि वर्गक भी कह देते हैं इसको। और टैक्सोन या वर्गक को देखिए अलग से भी परिभाषित किया गया है कि कैटेगरी को दर्शाने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली जो वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन की जो यूनिट है उसे हम टैक्सोन या वर्गक कहते हैं। देखिए इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे फंजाई है, होंगे एक जैसा जो समूह होगा उसको हम क्या कहेंगे, फंजाई कहेंगे, टैक्सोन कहेंगे। तो टैक्सोन फंजाई टैक्सोन है, मॉस है, ग्रासीज हैं, घासें हैं, डाइकॉट और मोनोकॉट आदि यानी कि द्विबीजपत्री और एकबीजपत्री पौधे, ये सब वर्गक कहलाते हैं। ये विभिन्न प्रकार के पौधों का समूह होता है जिनके लक्षण एक जैसे होते हैं। अब देखिए टैक्सोन जो वर्ड है, ये जो शब्द है, ये 1956 में ICBN यानी कि इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर नामक संस्था द्वारा प्रतिपादित किया गया था। कैटेगरी श्रेणी किसे कहते हैं? देखिए किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस आदि ये जो होती हैं ये श्रेणियां होती हैं, कैटेगरीज होती हैं। और सबसे ऊपर की या सबसे उच्च श्रेणी को हम किंगडम कहते हैं, जिसे हिंदी में जगत कहा जाता है। और सबसे जो नीचे की श्रेणी होती है उसे स्पेसीज या जाति कहते हैं। ये सबसे नीचे की श्रेणी है और ये वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई होती है और वर्गीकरण की ये सबसे बड़ी इकाई है। यानी कि किंगडम सबसे बड़ी इकाई वर्गीकरण की यूनिट, और ये सबसे छोटी इकाई जो जाति है, जाति यानी स्पेसीज, तो स्पेसीज यानी जाति ये वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई होती है, यानी कि सबसे छोटी यूनिट है ये, इसको ध्यान रखना। पदानुक्रम में निम्नलिखित 7 श्रेणियां होती हैं, उनके बारे में भी आज डिस्कस करते हैं। देखिएगा सबसे पहले है किंगडम, यानी कि हम अब इसको क्या करते हैं, देखिए किंगडम को हिंदी में कहते हैं जगत। और जगत जो है दो होते हैं, या तो होता है पादप जगत और दूसरा होता है जंतु जगत। दो जगत होते हैं, ये सबसे उच्च श्रेणी होती है, सबसे ऊपर की। और फाइलम को कहते हैं संघ। जंतुओं का जब वर्गीकरण करते हैं तो संघ लिखते हैं। जगत के बाद मान लीजिए जंतु का वर्गीकरण करेंगे तो किंगडम आ जाएगा। तो किंगडम क्या आएगा, जंतु यानी कि या तो प्लांट आ जाएगा या एनिमेलिया आ जाएगा। किंगडम प्लांटी या जंतु जगत एनिमेलिया, एनिमल। और जो संघ है ये जंतुओं के साथ आएगा, और डिवीजन यानी प्रभाग ये पौधों के, जब पौधों का वर्गीकरण कहते हैं तो फाइलम या फाइलम की जगह हम डिवीजन ही उसके स्थान पर प्रयोग करते हैं। फिर आता देखिए क्लास। क्लास को हम वर्ग कहते हैं, ऑर्डर को हम गण या क्रम कहते हैं, और इसके बाद आता फैमिली। फैमिली को हम कुल कहते हैं, और जो जीनस है इसको वंश, और स्पेसीज को जाति कहते हैं। तो जाति देखिए यहां पर भी जो पदानुक्रम है वर्गीकरण की, जो सबसे ऊंची स्थान पर सबसे बड़ी इकाई जगत है, और जो सबसे छोटी इकाई है वो स्पेसीज यानी कि जाति है। वर्गीकरण के सबसे निचले क्रम पर या नीचे की श्रेणी में
आती है। सबसे नीचे की श्रेणी जाति होती है, सबसे ऊपर की श्रेणी किंगडम होती है। तो सबसे बड़ी इकाई किंगडम हुई और जो सबसे छोटी इकाई है वो जाति हुई। अब देखिए इसमें वर्गीकरण हम किस प्रकार करते हैं। जैसे मान लीजिएगा यहां हमें आम का या मानव का दो का हम वर्गीकरण करके दिखा रहे हैं, एक आम और दूसरा मानव यानी ह्यूमन। अगर हम इन दोनों का वर्गीकरण करें तो किस प्रकार करेंगे, मैंगो एंड ह्यूमन का। तो किंगडम, देखिए आम का जो किंगडम होगा वो क्या होगा, किंगडम तो प्लांट होगा। किंगडम क्या होगा, प्लांट ही, क्योंकि ये पादप जगत है। आम जो है पौधा है तो इसलिए किंगडम आ जाएगा प्लांट ही, दो ही किंगडम होते हैं। तो मानव में जो किंगडम आएगा वो कौन सा आएगा, एनिमेलिया आ गया, क्योंकि ये जंतु जगत है, एनिमेलिया। तो यहां देखिए जगत कंप्लीट हो गया। फिर आता है देखिए डिवीजन या प्रभाग। तो डिवीजन जो है यानी कि फाइलम, तो फाइलम जो है प्लांट का अलग होगा और एनिमल का अलग होगा। तो देखिए हम आम की अगर बात करें तो आम का जो होगा ये पुष्पी पादप है। पुष्पी पादप को हम आवृतबीजी या एंजियोस्पर्म कहते हैं। तो आम का जो संघ होगा वो होगा एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्मी या एंजियोस्पर्म। आवृतबीजी या फ्लावरिंग प्लांट को भी कहते हैं इसको, एंजियोस्पर्म को, जिसमें सारे फ्लावरिंग प्लांट्स आते हैं। ये आम का हो गया। और मानव का जो होगा संघ होगा कॉर्डेटा, क्योंकि हड्डी वाले जितने भी जीवधारी हैं वो संघ कॉर्डेटा में ही रखे गए हैं, तो इसका संघ हो जाता है कॉर्डेटा। इसके बाद आता है देखिएगा वर्ग। प्लांट्स होंगे, इसमें केवल दो वर्ग होते हैं प्लांट्स में मोस्टली, ये तो डाइकॉट और दूसरा मोनोकॉट, यानी कि एक बीजपत्री और दूसरा द्विबीजपत्री। तो डाइकॉट को शॉर्ट में डाइकॉट लिख दिया जाता है। डाइकॉट का मतलब है डाइकोटिलेडन्स। तो जो वर्ग है ये द्विबीजपत्री पौधा होता है आम, तो इसलिए इसका जो वर्ग होगा वो होगा डाइकोटिलेडन्स। तो जो क्लास है किसकी, आम का जो वर्ग है वो होता है द्विबीजपत्री यानी कि डाइकोटिलेडनी। और जो क्लास है मानव की, तो मानव की जो क्लास होगी, अगर हम मानव का वर्गीकरण कर रहे हैं तो इसको वर्ग रखा गया ममेलिया में, यानी कि स्तनधारी वर्ग में मानव को रखा गया है। ममेलिया जो है सेपिनडेल्स ऑर्डर में रखा गया है आम को, और जो मानव है उसको प्राइमेटा क्रम में रखा गया है। इसके बाद देखिए फैमिली, फैमिली एनाकार्डियेसी में आम को रखा गया है और होमिनिडी में मानव को। और जो जीनस है, आम का जीनस है मैंजीफेरा और आम की जाति है इंडिका। तो मैंजीफेरा और इंडिका यानी वंश और जाति को दोनों को मिलाकर हम वैज्ञानिक नाम भी कहते हैं, यानी कि साइंटिफिक नेम। तो ये इसका वैज्ञानिक नाम या वानस्पतिक नाम हो गया, बॉटनिकल नेम इसका आम का हो गया मैंजीफेरा इंडिका, यानी वंश और जाति के नाम को हम वैज्ञानिक नाम कहते हैं। और जो जीनस का नाम है वो हमेशा याद रखें, वो कैपिटल लेटर से लिखा जाता है और स्पीसीज का नाम हमेशा स्मॉल लेटर से लिखा जाता है, इसको ध्यान रखें। और दोनों ही वंश और जाति के नामों को इटैलिसाइज्ड वर्ड में लिखा जाता है। और ये पद्धति बताई थी कैरोलस लीनियस ने, और इसीलिए कैरोलस लीनियस को वर्गीकी यानी क्लासिफिकेशन फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है, वर्गीकी का जनक कहा जाता है। और इसको जहां एक वंश का और दूसरा जाति का नाम होता है और दोनों ही अंग्रेजी के तिरछे अक्षरों में लिखे जाते हैं इटैलिसाइज्ड वर्ड में, इसको हम द्विनाम पद्धति या बाइनोमियल नोमेनक्लेचर भी कहते हैं। और इसके द्विनाम पद्धति को दिया था कैरोलस लीनियस ने। और जो मानव का है, जो वंश का नाम है होमो और जाति का नाम है उसका सैपियंस, तो इसलिए मानव का जो वैज्ञानिक नाम है वो होता है होमो सैपियंस। तो इस प्रकार ये टॉपिक यहां समाप्त हो जाता है। हेलो स्टूडेंट्स, आपको आज का टॉपिक कैसा लगा? अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें, जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मंगल हो।